चैप्टर 6। क्लॉडेन ने लायला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो? लायला ने जवाब दिया, माय लेडी, मेरा नाम लायला लेवलिन है और मैं 12 साल की हूँ। क्लॉडेन ने स्माइल करते हुए पूछा, सच में? मुझे लगा तुम्हारी उम्र बहुत कम है क्योंकि तुम दिखने में काफ़ी छोटी लगती हो। ये सुनते ही लायला सोचती है, आज दूसरी बार ये बात किसी ने मुझे बोली है। आज 2 लोगों ने लायला को उसकी उम्र से छोटा बताया था, पहले काइल ने, दूसरा क्लॉडेन ने। लायला छोटी लगे भी क्यों ना, क्योंकि उसके माँ बाप के जाने के बाद उसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठीक से खाने को नहीं मिला था, इसलिए उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई थी। तभी लायला मन ही मन सोचती है, कुछ भी करके अंकल बिल के लिए मुझे ये सब झेलना ही पड़ेगा। क्लॉडेन पियानो बजाते हुए बोली, तुम्हें पियानो बजाना आता है? नहीं, लायला बोली। लायला पियानो को देखकर सोचती है, मैंने तो पियानो ही पहली बार देखा है। क्लॉडेन पियानो पर एक गाने की धुन बजाते हुए बोली, तो क्या तुमने ये गाना सुना है? फिर क्लॉडेन गाना गाने लगती है। गाना गाने के बाद फिर से क्लॉडेन पूछती है, अब बताओ, सुना है तुमने ये? लायला कंफ्यूज होते हुए बोली, नहीं माय लेडी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। क्लॉडेन ने आगे पूछा, अच्छा म्यूजिक को छोड़ो, तुम्हें ये पता है गमले में फूलों को कैसे सजाते हैं? नहीं माय लेडी, लायला बोली। तो डाइस से खेलना आता है? क्लॉडेन ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जानती, लायला बोली। तो तुम्हें कार्ड से खेलना आता है? क्लॉडेन ने फिर पूछा। मुझे नहीं आता, लायला बोली। क्लॉडेन ने कहा, फिर तो तुम्हें चेस भी खेलना नहीं आता होगा? लायला बोली, जी माय लेडी। क्लॉडेन मुंह लटकाकर लायला को उदास नजरों से देखने लगती है। तभी क्लॉडेन बोली, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। लायला क्लॉडेन को बिना अपने भाव दिखाए एक नजर देख रही थी। क्लॉडेन अपनी जगह से उठती है और वहां से जाने लगती है। तभी क्लॉडेन रुक कर लायला से बोली, तुम सच में एक ऐसी बच्ची हो जिसे कुछ भी नहीं पता है। लायला को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है और चुपचाप क्लॉडेन की सारी कड़वी बातें सुन लेती है। क्लॉडेन जाते जाते बोली, मुझे लगा तुम्हारे साथ मजा आएगा, इसलिए मैंने इतनी देर इंतजार किया, लेकिन मेरा सारा इंतजार बेकार हो गया। फिर क्लॉडेन एक नजर पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, मुझे लगा किसी पालतू कुत्ते से ज्यादा मजा तुम्हारे साथ खेलने में आएगा, लेकिन तुम भी उतनी ही बोरिंग निकली जितनी कि एक पालतू कुत्ता। लायला वहां बैठी बैठी चुपचाप बिना कुछ बोले शांति से सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में भले ही आंसू ना हो, लेकिन मन ही मन उसकी हालत रोने वाली हो गई थी। लायला वहां अकेली बैठी हुई सोच रही थी, मुझे अंकल बिल के घर वापस जाना है, अब मैं क्या करूं? लायला काफी देर से वहां अकेली बैठी हुई थी। तभी लायला दरवाजे की तरफ देखकर सोचती है, कहीं वो वापस आ गई तो? एक जगह बैठे बैठे दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन लायला अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, यही सोचकर कि कहीं क्लॉडेन वापस आ गई तो। इतनी देर इंतजार करने के बाद जब लायला को लगता है कि अब क्लॉडेन वापस नहीं आएगी, तो लायला थोड़ी हिम्मत करके उस कमरे से बाहर आ जाती है। लायला भूखी प्यासी काफी थकी हुई लग रही थी और अपनी ड्रेस को देखते हुए सोचती है, थोड़ी देर पहले जब लायला कमरे से बाहर आती है, तब एक मेड लायला को एक सोने का सिक्का देते हुए बोली, यंग लेडी ने कहा है तुम ये ड्रेस रख सकती हो और ये सिक्का भी तुम्हें देने के लिए बोला है। लायला थोड़ी देर उस सिक्के को ऐसे ही देखती रहती है। जब लायला सिक्का लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती है, तब मेड खुद लायला के हाथों में सिक्का रख देती है और बोलती है, इसे ले लो और आगे से ध्यान रखना, जब भी कोई रईस परिवार का व्यक्ति तुम्हें कोई तोहफा दे तो कभी भी उसे मना मत करना, चुपचाप ले लेना, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? लायला एक नज़र सिक्के को देखती है और अपनी मुट्ठी बंद करके वहां से जाने लगती है। जाते जाते लायला सोचती है, आज जो भी हुआ मैं बस अब और उस बारे में नहीं सोचूंगी और बिना किसी से डरे चुपचाप अपने घर चली जाऊंगी। तभी आवाज आती है। लायला आवाज की तरफ देखती है और वहाँ क्लॉडेन
दो लड़कों के साथ खड़ी थी। क्लॉडेन को दोबारा देखते ही लायला सोचती है, फूटी किस्मत, जाते जाते भी इसका चेहरा देखना पड़ गया। तभी एक लड़के ने पूछा, ये कौन है? दूसरा लड़का बोला, ये तो वही लड़की है ना जो गार्डनर के साथ रहती है। उन सबको देख लायला सोचती है, चलो अच्छा हुआ कि ड्यूक यहाँ नहीं है। तभी क्लॉडेन लायला को बाय करती है। क्लॉडेन की शक्ल देख लायला को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तभी लायला दूर से ही झुककर क्लॉडेन को ग्रीट करती है और दौड़ते दौड़ते जाते हुए सोचती है, मुझे बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। अब इस अजीब सी जगह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर जाना है। अंकल बिल मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये सब सोचते सोचते और दौड़ने की वजह से लायला का पैर मुड़ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। लायला जैसे ही गिरती है उसके हाथों से सिक्का छूट जाता है और वो सोने का सिक्का सीधे जाकर किसी के जूतों से टकरा जाता है। गोल गोल घूमने की वजह से सिक्का काफ़ी आवाज़ कर रहा था। उस सिक्के की आवाज़ को बंद करने के लिए वो आदमी उस सिक्के पर पैर रख देता है। लायला सिक्के की दिशा में देखती है। अच्छे से पॉलिश किए हुए शूज़, लंबे लंबे पैर और उसके चेहरे को देखती है। वो ड्यूक हेराल्ड थे। ड्यूक हेराल्ड को सामने देख लायला हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे जिस बात का डर था, जो वो नहीं चाहती थी, वही हुआ था। लायला ड्यूक को देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है। गिरने की वजह से लायला के पैरों में चोट लग गई थी और उसमें से खून भी निकल रहा था। इसी वजह से उसकी वाइट ड्रेस मिट्टी और खून से गंदी हो जाती है। ड्यूक चुपचाप खड़े होकर लायला को देख रहे थे। उनके रेड लिप्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो थोड़े से एक तरफ झुके हुए हों। जो दर्द अभी तक लायला महसूस कर रही थी, ड्यूक को देखकर वो दर्द तुरंत ही गायब हो गया था। लायला अपने होठ भींचते हुए अपने कपड़ों को साफ करती है। तभी ड्यूक सिक्के के ऊपर से अपना पैर हटा देते हैं और एक कदम पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं। लायला खुद को संभालते हुए जैसे ही सिक्का उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसे क्लॉडेन की कही बात याद आ जाती है। क्लॉडेन ने लायला को कुत्ते जैसा बता दिया था। उन शब्दों ने लायला के दिल पर काफी गहरा घाव किया था। लायला सिक्के को उठाती है और बहुत ही पोलाइट तरीके से झुककर ड्यूक हेराल्ड को ग्रीट करती है। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना सिर उठाकर ड्यूक की तरफ देख ले, और ऐसे ही सिर झुकाए लायला वहां से भाग जाती है। वो पहले के जितना तेज नहीं भाग पा रही थी अपनी चोट की वजह से, लेकिन फिर भी लायला रुकती नहीं है और तब तक नहीं रुकती है जब तक वो अंकल बिल के घर ना पहुंच जाए। लायला अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए भागती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बिल भी चिंता में लायला का इंतजार कर रहा था, क्योंकि लायला को घर आने में काफी देर हो गई थी। बिल को देख लायला के जो आंसू अभी तक रुके हुए थे, वो भी आखिरकार बाहर निकल ही आते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।